किसान भाइयों नमस्कार। आज तो सुबह से ही सूरज नहीं निकला, बहुत ठंड पड़ रही है भाइयों। भाइयों तीनों ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, ये देख लीजिए फोर्ड खड़ा है आपके सामने। इधर हमारा छोटा कुबोटा भी खड़ा है, उधर वहाँ मैस्टी खड़ा है पर बुग्गी में जुड़ा हुआ। ठंड की वजह कहीं नहीं गए। अब 4:45 बजने वाले हैं, घंटे 8:40 होगी भाइयों। पुनीत अपने बालकों को लेकर रिश्तेदारी में गया घूमने, ठंड में मकाला घूम गया, अंशपी के साथ गया। बबलू ही है मेरे पास में भाइयों। मैं तो नहा के लिहाज में पड़ गया था फिर। और भाइयों जो भी खा रहा हूँ, खाट भी खा रहा हूँ मज़े में। ठंड पड़ रही पूरी, ठेकेदार छोड़ रहे हैं गन्ना, कल को भरेंगे ट्रॉली। एक सुबह गिर गया, बबलू तीसरे दिन चली जा हमारी ट्रॉली। तो भाइयों मैं आज एक नया विषय लेकर आया हूँ। जब किसान का बजट नहीं है तो वो नया ट्रैक्टर क्यों खरीदता है। कुछ मेरे भाई जिनके पास भूमि भी कम है, वो मान सम्मान के लिए या शान के लिए कुछ ही मान लीजिए, थोड़ा सा बजट होते ही ट्रैक्टर की तरफ भागते हैं। चलो अच्छी बात है, लेना भी चाहिए मैं कहता हूँ किसान को, लेकिन इस चक्कर में ना पड़े कि नया ही ले, क्योंकि नया जो है आज के टाइम में बहुत महंगा ट्रैक्टर हो गया भाइयों। 7 लाख से तो कम है ही नहीं। 560 का तो वो आ रहा, जो 35 पावर का, 30-35 पावर का 500 पर। जब ये बैंगन सही ट्रैक्टर 550 ऊपर का है, तो भाइयों वे तो और भी बड़े ट्रैक्टर हैं। तो भाइयों मेरी राय ये है, किसान भाई नया ना लेके पुराना ट्रैक्टर ले लें, क्योंकि नया ट्रैक्टर जो है 6 लाख से कम, 6-7 लाख से कम नहीं है। 35 पावर का ट्रैक्टर भी 6 लाख से कम नहीं है आज के टाइम में, 5.5-6 लाख का है। तो भाइयों सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लें, उसे पहले चलावें 6 महीने, जब वो अपना बिल्कुल फिट हो जाए, घबरावे ना। जो भी कमी दिखाई दे, कहीं लीकेज दिखाई दे या कोई दिक्कत दिखाई दे, तो उसे तुरंत मिस्त्री के जाके उसे ठीक करा लें, क्योंकि इनमें दिल नहीं धड़कता। ये तो मशीनरी है, चलती है, टाइमिंग है इसका, तो ये तो चलेगी। जब नीचे तेल में रहती है हर गरारी, तो कुछ नहीं घसता इसका। आप गेयर बक्सा खोल कर देखिए, फोर्ड को मेरे सामने है, इसी का खोल कर देख लीजिए, सारे गरारी नवी की तरह चमचमाती मिलेंगे, क्रेंक हर चीज नवी मिलेगी। मतलब घसता क्या है इसके पाँव, टायर हमने नवे गिरवा दिए भाइयों। ये हमने 1.20 का लिया था, हमने डाल पैसे लगा कर नए की तरह बना दिया, बिल्कुल नए से भी नया। तो क्या कमी है, हमारा इतना बड़ा काम नहीं है, इसलिए जो है कहाँ चलावे से हमने शौक बनाया। अगर हम ऐसी बेच दें, ये भी ना रखें, तो ये सारा काम संभाल लेगा हमारा ट्रैक्टर, क्योंकि फोर्ड जो 48 पावर में है भाइयों। इसमें करीबन 3.5 लाख के करीबन खर्चा लग लिया, और 3.5 लाख में फिर भी सस्ता ही है। नया जो ट्रैक्टर है 48 पावर का ट्रैक्टर 7-7.5 लाख से कम नहीं आ रहा, 7 लाख से करीबन 6.5-7 लाख का रहा है। तो मैं कहता हूँ जो जिन किसानों का बजट 5-4 लाख का है, जमीन भी कम है, तो वो नए के चक्कर में ना पड़ के सेकेंड हैंड ट्रैक्टर ले लें। क्यों बड़े बड़े किसान जो समझदार है वो सेकेंड हैंड ट्रैक्टर ले रहे हैं, उन्हें रिपेयर करा लें। क्या बिगड़ा ट्रैक्टर। पंजाब में जितने भी सरदार जी हैं ज़्यादातर 4x4 भी रखते हैं, तो सेकेंड हैंड ले जाते हैं हमारे इधर से, उन्हें जाकर रिपेयर कराते हैं, फिर मॉडिफाई छतरी वगैरह लगवा कर फिट रखते हैं, सेल्फ स्टार्ट। भाइयों कबाड़ियों में नई नई सेल्फ मिल जाती हैं, नए नए इंजन, नए नए गियर बॉक्स, ट्यूब तलक भी नई बदलवा लेते हैं। हमारा जब वो पंजाब गया था ट्रैक्टर मैक्रोमिक, उनसे मेरी पंजाब वालों से बात होती रही, उन्होंने उसका गियर बॉक्स के
महिंद्रा 500 ये 575 के पिछले हिस्से बहुत सामान बदल दिए उसकी पहचान क्या पड़ती है। अंश के बैठने की सीट थी, उस सीट से पहचान लेते हैं मुझे। बाकी उन्होंने सारा काम करा दिया दोबारा इसमें। और भी उन्होंने तो हमारा पेंट था वो तो लगा हुआ, वो भी तरवा के दोबारा करवाया पंजाब में। इतना पैसा लगा दिया। वे कह रहे अब भी हम खुश हैं, नहीं से तो सस्ता ही है और चलाते हैं खूब। तो भाइयों मान लिया आपने नया ट्रैक्टर जो उसमें माँ का ले लिया, 2-2.5 लाख रुपए नकद लगा दिए और लोन करा लिया 3-4 लाख का। तो भाइयों लोन का तो हिसाब ऐसा है, हर बैंक डबल हिसाब जोड़ के फाड़ देता है किस्तें में। 6-7 साल या 10 साल के लिए इतने भी टाइम रखते हैं वे बैंक वाले, उसे फाड़ देते हैं। किसान राज्य तब हमारे पे तो बहुत कम किस्त आ रही, किस्त नहीं आ रही, उन्हें तो अपने डबल करने बैंक वालों को तो। और भाइयों फिर किसान का जो नहीं रहता उसको यंत्र खरीदने का भी मेरा मतलब ये है कि अगर आपने नया ट्रैक्टर ले लिया नगद तो आप यंत्र कैसे खरीद दोगे। यंत्र बहुत महंगे हैं भाइयों आजकल। मैं उन भाइयों के लिए कह रहा हूँ जो नए के चक्कर काट रहे हैं, दाएं बाएं से इकट्ठा पैसा कर रहे हैं, जिनका जुगाड़ है उनको तो कहने क्या। कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनका नगद का जुगाड़ नहीं होता, वो कुछ फाइनेंस करा लें, नवा ट्रैक्टर ले लें, फिर यंत्रों पर लोन कराते हैं। हर यंत्र पर लोन नहीं होता भाइयों। उनकी ऐसी कुपत बन जा, किराया करने वाले का भी दिल चाहिए। हर आदमी किराया नहीं कर सकता, सच्चाई ये है ना, हर आदमी किराया मिलता। गांव में घर घर ट्रैक्टर और रेवजा चंदी आदमी हैं जो किराया करते हैं, भुक्के प्यासे मर कर लगे रहे, जिन्हें हिम्मत भगवान देता है। किसान का वजह और लगा, वो बेचारा अपने हिसाब से चलाता है। कुछ ट्रैक्टर चालक तो इतने तेज हैं जो रेट सस्ते में तैयार हो गए ना तो बीच में जाकर हल्के हाइड्रोलिक उभार लें, उनके चल तू पैसे कम देगा तो हम यहाँ का सर काट लेंगे। तो भाइयों किसान जो है परेशान है। मेरी राय ये है, जिस किसान का जरिया कम है, किराया नहीं कर सकता, अपने घर के लिए ले रहा है, तो वह नया ना लेके है, उसका बजट नहीं है क्योंकि यंत्र भी खरीदने से। अगर ट्रैक्टर रोटावेटर नहीं खींचेगा तो फिर लेने का फायदा क्या। अगर आपने कोई ट्रैक्टर ले लिया छोटा नया, उस पर रोटावेटर नहीं चल रहा, फिर भी आप किराए पर करवा रहे हो, तो कौन सी कलबंदी है। तो चाहे 6 फुटा रोटावेटर ले लें, लेकिन लेना जरूर चाहिए। मतलब ट्रैक्टर घर में है फिर भी कोई चीज़ मांगनी पड़े तो मैं तो उससे बावड़ा नहीं मानता किसान से। अब जरा फोर्ड है हमारे गांव में है, किसान 6 फुटा रोटावेटर ले रहे मार्सियो कंपनी का, बहुत अच्छा लगा है। कुछ चलाओ फिर फोर्ड को पता नहीं चलता 6 फुटे पे, 7 फुटे पे खींच लगाया था, लेकिन 6 फुटे पे तो पता नहीं चलता। मेरे हिसाब से 6 फुटे की सेटिंग बढ़िया बैठा है। मुड्डा में जो जोत के देखो बहुत अच्छा कटिंग होता है। लेने को तो 8 फुट अब ले लें, लेकिन लास्ट में जब जो हम हड़ाई भरते हैं तो वहाँ 2 फुट जगह रहेगी, तो वो जो 7 फुट है वो बाकी तो बेकार ही घूमेगा। इसलिए 6-7 फुट ले में, ज़्यादा चक्कर में न पड़े किसान भाई। ज़्यादा 7, अगर आपका 50 पावर का ट्रैक्टर है, 55 का भी है, तो भी 7 ही फुटा लें, 8 फुटा ना लें, चक्कर में ना पड़े भाइयों। उसमें ज़्यादा जुताई नहीं होती। बात वही है, लास्ट वाला फांट आपका जो है वो 1-1.5 या 2 फुट का रह गया, तो उसमें 2 फुट थोड़े लाओगे, आप लाओगे तो 8 फुट ही फांट भर गए, तो वो 6 फुट तो फिर जितने में चल रहा। इसे और ट्रैक्टर लोड भी मानता है, देखो 8 फुट आप कड़ा चलता है, हमने देखा चला गया। 7 फुटे पे ट्रैक्टर को 50 पावर तक पता नहीं चलता। ये तो 35 पावर वाले भी कूद रहे हैं, इनको मारा खींच ले, लेकिन खींचते नहीं, वो तो दमों को बना रहा है, वो तो हाइड्रोलिक लीवर के सारे चलता रहे। तो कोई बात नहीं, अगर वे भी 6 फुटा ले लें तो उनका लीवर डाल के चलता है, फिर ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ने का। तो भाइयों मेरा उन भाइयों से निवेदन है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जिनका बजट कम है, ज़मीन कम है, किराया वे कर नहीं सकते, तो वे भाई नए के चक्कर में पड़ के अपने सिर पर छत डालना रखें, कर्जा ना रखें।
सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लें, उसे बढ़िया तरह जरा हमने बनाया इस तरह बनवा ले लाल। जरूरी नहीं कि एक दिन में बनवा में, मान लिया आपने ले लिया, जब ब्यों तो पेंट करवा लो, टायर गिरवा लो, मतलब आप कमाते रहो लगाते रहो। 2 साल में अगर ये नया बन गया, जब जिस दिन बेचोगे तो ये घाटे से नहीं बिकने का, आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। भाइयों इस वीडियो में मेरा इतना ही कहना काफ़ी है। आप समझदार हैं। नमस्कार।